अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हालिया हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ईरान ने अमेरिका या उसके मफादात पर हमला किया तो फिर ऐसा भरपूर जवाब देंगे जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। सदर ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम में कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में फरीक नहीं है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका को निशाना बनाया तो अमेरिकी फौज बेमिसाल ताकत से जवाब देगी। ट्रंप ने साथ ये भी दावा किया कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा आसानी से करवा सकते हैं और ये तनाज़ा हल किया जा सकता है, बशर्ते ये कि दोनों फरीक संजीदा हों। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल की हिमायत की तो वो खुद भी हमलों का निशाना बन सकते हैं। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अरब मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। उन्होंने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। हमें एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल उसे नाकाम बनाता रहा। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर ने इसराइली हमलों पर इजहार मजम्मत किया और ईरान के जल्द मुज़ाकरात में वापसी की उम्मीद भी जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी बिलखुसूस ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते तनाव पर बात की। सदर पुतिन ने ईरान की जौहरी तंसीबात से मुतालिक रूसी तजावीज़ को एक बार फिर दोहराया और उम्मीद जाहिर की कि इन्हीं तजावीज़ की बुनियाद पर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुफ्तगू के दौरान ईरान से बातचीत को खारिज इम्कान करार नहीं दिया और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। सदर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर 50 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। इसराइल और ईरान के माबैन जारी जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मनसूख कर दी गई। ईरान इसराइल जंग के बाद सबसे ज़्यादा इसराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट मुतासर हुआ, जबकि दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद है। ज़राए के मुताबिक ईरान, शाम के शहर बगदाद और इसराइल की फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ से मुसलसल बंद है, जबकि उर्दन, लबनान, शाम की फ़ज़ाई हदूद से मखसूस परवाजें पेश की इजाज़त से जुज़वी तौर पर गुजर सकी हैं। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक उन एयरपोर्ट्स की एक दिन में 3000 परवाजें मनसूख हो रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवाजें मुतासिर भी हुई। ईरान इसराइल जंग के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है। वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक इसराइल के हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी महदूद मुद्दत तक ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। एलामिया में मजीद बताया गया है कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में पहले ही ज़रूरी इक़दाम और इंतज़ाम जारी हैं। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर फ़ज़ाई हमलों से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत की मॉनिटरिंग के लिए 16 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की निगरानी करेगी और ख़ित्ते में हालिया तनाज़े की रोशनी में सप्लाई चेन की पेशगोई करेगी। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले असरात का तयन करेगी और ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई में किसी किस्म का खलल न पड़ने के लिए इक़दाम करेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात हफ्तावार बुनियाद पर वज़ीर आज़म को पेश करेगी और पेट्रोलियम डिवीज़न उस कमेटी को सेक्रेटेरिएट ताउन फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी में वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तवानाई, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक शामिल हैं। आइंदा 15 रोज़ के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में है 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग की तफसीलात सामने आ गई हैं। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की बिना पर तेल मार्केटिंग कंपनियों का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक होगा। ज़राए ने कहा है कि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। इसके अलावा मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे, जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार किया कि अगर तमाम तरक्याती मनसूबे सिंध हुकूमत को मुंतकिल न किए गए तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, विफाकी हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया है जो सूबों में तरक्याती मनसूबों का जिम्मेदार था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दीगर तीनों सूबों को तरक्याती मनसूबों के साथ उनके फंड्स भी दिए गए, लेकिन सिंध को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। अब वो इस्लामाबाद से एक नई कंपनी के जरिए सिंध के मंसूबे चलाना चाहते हैं। मैं वाज़ेह कर चुका हूं कि यह तरीका काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने साथ ही दावा किया कि विफाकी फैसले मखसूस मफादात की बुनियाद पर किए गए हैं। लगता है इस इक़दाम के पीछे ज़मीनों पर कब्जा करने वाले माफिया यानी चाइना कटिंग माफिया का हाथ है। मुराद अली शाह ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिंध को सौतेला न समझे और खबरदार किया कि अगर आप ये रवैया जारी रखेंगे तो हमें अपने हुकूक लेना आते हैं। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में वाक़े सुई के इलाके तोता कॉलोनी के करीब पुलिस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एहलकार मामूल की गश्त पर थे जब नामालूम मुसल्लह अफराद ने जदीद हथियारों और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। अचानक हमले के बायस 2 एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दीगर जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए, ताहम उनकी तलाश जारी है। सीलामाली के इलाके शाह नगदड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां हज़ारा एक्सप्रेस की जद में आकर 2 बच्चों का बाप जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला शख्स 32 साल उम्र हयात था, जो नवाही गांव चक 151 शिमाली का रिहायशी और जानवरों का चारा लेने जा रहा था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ के लियार से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीलावाली के इलाका शाह निगडर में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहा है। आज सुबह चक 151 शुमाली का रिहायशी 32 साल उमर हयात वालिद अमीर, जो कि घर से जानवरों का चारा काटने के लिए निकला, तो हज़ारा एक्सप्रेस की जद में आकर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले उमर हयात के 2 बच्चे थे, 4 साल बेटी और 2 साल बेटा था। थाना शाह निगडर पुलिस जो है उसने ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैयत को जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। मौत की खबर सुनकर गांव में और इलाका में जो है वो कोहराम मच गया है और हर आँख जो है वो अश्कबार है। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरों में लोडा रक्षा चलाने पर पाबंदी के खिलाफ रक्षा ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि उनका रोजगार सिर्फ रक्षा चलाने से ही वाबस्ता है और यही जरिया मुआश उनके घर का चूल्हा जलाता है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और गरीब तबके को मजीद परेशानी से बचाएं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी रज़ाक। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ये डेरा गाजी खान चौक चुट्टा से शुमाल की तरफ जाने वाला जो यारू बातिल की तरफ जो रोड जाता है, उसी रोड पे गाजी मिल भी ये कहलाता है। इस लोकेशन पे हम गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे जम्मे कफीर फट्टा मोटरसाइकिल रक्षे वाले यहाँ पे इकट्ठे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और हमने जानने की कोशिश की और इनके कुछ डिमांड्स हैं अरबाब इख्तियार से और IG पंजाब से, CM पंजाब से। मजीद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनको किन किन मुश्किलात का सामना है और इनके मुतालबात डिमांड क्या है। सारा मुतालबा भी कोई नहीं, सारे फटे रक्षे बंद ना करन, मेहरबानी करन। सारी गुजारिश है CM पंजाब से और IG पंजाब से कि मेहरबानी करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कमाने वाला है, पीछे 10 खाने वाले हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे फटे हैं 50,000 के, 70,000 के, लाख के। अब 5 लाख की 6 लाख की गाड़ियाँ कहाँ से ले आएँ? तो मेहरबानी करें। और ये पर्ची चलाइए इधर जो कमेटी वालों ने, वो भी नाजायज़ है, गैर कानूनी है। कोई बैंक को नहीं जा रही, गुंडा टैक्स हमसे वसूल किया जा रहा है। कितनी पर्ची लेते हैं? ये 300 रुपये महीना ले रहे हैं, पहले 20 रुपये रोज ले रहे थे, अब 300 रुपये महीना है। तो हम कहाँ से भरें? हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करें, बच्चों को पालें या इधर भरें? अब ट्रैफिक वाले हमें पकड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। ये सहब जदाद नहीं है, ताजी बेस पे करने वाले मजदूर तबका है। आज कैमरामैन दिखा सकता है जम्मे कफीर यहाँ पे ये बेचारे इकट्ठे हैं। इनका डिमांड, इनका जो मुतालबा है CM पंजाब, IG पंजाब से, खुदारा हमारे अगर फट्टा रक्षा बंद भी करना है मुतवातिल, हमें कोई रोजगार दें, हम करने के लिए तैयार हैं, नो डाउट। लेकिन अगर इस तरह से हमारे अगर रक्षों को बंद किया जाता है तो एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं, वो बेचारे इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज किराए के मकान है। अगर एक गरीब आदमी
40-40 हज़ार रुपए बिल इनको दिए जाते हैं। ये गरीब कहाँ जाएं? खुदकुशियां करें, दरियाओं में छलांगे लगाएं, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? ये डेरा गाजी खान के मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर झंग में मुज़र सेहत, नाक़िस और गैर मयारी मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने मुख्तलिफ पॉइंट्स की चेकिंग की, जहां नाक़िस और गैर मयारी मशरूबात की तैयारी पर 3 यूनिट्स को सील कर दिया गया, जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जंग ने नाक़िस, मुज़र सेहत और गैर मयारी मशरूबात बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। फूड सेफ्टी टीम्स की डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर की सरबराही में मुख्तलिफ यूनिट्स की चेकिंग की। नाक़िस व गैर मयारी मशरूबात बनाने पर 3 यूनिट सील करके प्रोडक्शन इसलाह तक बंद कर दिए गए। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 2,42,000 के जुर्माने भी ऐद। 1,345 लीटर मुज़र सेहत व नाक़िस और गैर मयारी मशरूबात को मौका पर ही तलब कर दिया गया। मशरूबात बनाने के लिए गैर फिल्टर शुदा पानी और दीगर ममनू अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है, नाक़िस, मुज़र सेहत और गैर मयारी मशरूबात डायरिया, हेपेटाइटिस, कैंसर, मैदा व जिगर जैसी मूजी अमराज का बायस बनते हैं। आवाम तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। सैयद असदियात, NTN न्यूज़, जंग। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया इत्तला पर चनाब नगर के नवाही इलाके मोहम्मदवाला में कार्रवाई करते हुए मसनूई दूध बनाने का सामान बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुज़र सेहत केमिकल पाउडर और दीगर अशिया भी कब्जे में ले ली गई। मजीद जानते हैं चनाब नगर से हमारे नुमाइंदे बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया इत्तला पर चनाब नगर के नवाही इलाका मोहम्मदवाला में छापा मारा, जहां से मसनूई दूध बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मिल्क पाउडर, ऑयल और दीगर केमिकल बरामद कर लिए गए और मुलजम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मसनूई दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाला 150 लीटर केमिकल कब्जा में लेकर थाना मोहम्मदवाला में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और केमिकल के सैंपल्स मजीद तजज़िये के लिए लेबार्ट्री रवाना कर दिए गए। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। किसानों की सहूलत के लिए चकवाल में बड़ा रिलीफ इक़दाम। महकमा ज़राअत पंजाब के असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर में किसानों के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। इस 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए ज़िला भर के किसान न सिर्फ अपना किसान कार्ड हासिल कर सकेंगे बल्कि दीगर ज़राई सहूलियात से भी बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं चकवाल से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली नाइक से। बात की जाए चकवाल की तो यहाँ पर 1 साल कबल जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं, उन्होंने एक किसान कार्ड का जो इजरा किया था, यहाँ पर आज उन किसानों के लिए उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए जो है वो हेल्प डेस्क का क़याम किया गया है और इस हेल्प डेस्क के क़याम के बाद किसानों को जो मुश्किलात थी उनका जो हल है वो हल निकाला गया है। तो उसके लिए हमारे साथ जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन कौन सी जो है वो मुश्किलात थी जो किसानों को आ रही थी, जिनके हल के लिए यहाँ पर ये जो है हेल्प डेस्क कायम किया गया है। यानी इसको आप 1 विंडो ऑपरेशन कह सकते हैं। एक हेल्प डेस्क इसलिए कायम किया गया है ताकि उन लोगों की जो फार्मर है उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये 1 ऑपरेशन है, उसके तहत जितने किसान हैं, और यहाँ आपको ये भी बताता चलूं 1 एकड़ जमीन वाले जो किसान के अहल करार दिए हैं, एकड़ उससे जितनी जमीन हो वो जो है वो किसान जो है वो इस किसान कार्ड के अहल हैं। जी। महकमा सेहत मियांवाली के ज़ेर एहतमाम डेंगू के आलमी दिन के मुनासबत से DHDC हॉल में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान न्याजी थे। शुरका को डेंगू से बचाव और एहतियाती तदबीर से मुतालिक आगाही फराहम की गई। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान। मियांवाली में डेंगू के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ अली, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह खान, इंचार्ज DHDC डॉक्टर अजीज़ुर्रहमान और महकमा सेहत के अफसरान और डेंगू फोकल पर्सन ने शिरकत की। दुश्मन समझ लिया है, डेंगू को भी अब हमला अपने अपना दुश्मन समझना है और वो ये एक्टिविटी उसी तरह ही करनी है जिस तरह हम पोलियो के खिलाफ जंग कर रहे हैं।
इस मौके पर डॉक्टर रफीक खान का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। डेंगू का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए इनसे ज्यादा देर से गर्दी सरगर्मियों में तेजी लाई जाए। जिस मकाम से डेंगू लावा मिले इसको फौरी तरफ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इनसे ज्यादा देर से गर्दी टीमों पर जोर दिया कि वो यूसी और इंडोर आउटडोर सरगर्मियों को यकीनी बनाएं ताकि शहर को डेंगू से महफूज बनाया जा सके। की तलफ करना और इससे डेंगू के मच्छर की अफजाइश को रोकना है सबसे आसान और सबसे जो अहम काम है। वो यही है कि बीमारी होने से पहले ही हम इसको रोक लें। सेमिनार के इख्तिताम पर डेंगू आगाही वाक़ का एहतमाम भी किया गया और शहरों में डेंगू आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। चिन्योट में सखी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना मेले की तकरीबात में रिवायती खेल कबड्डी का रंगारंग मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। जिला सतह पर होने वाले इस टूर्नामेंट में चिन्योट भर से कबड्डी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। मैच के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट थे। चिन्योट से देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर वींस की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे हजरत सखी सफदर अब्दुल वहाब के और उसके ऊपर जो है कबड्डी मैच का जो है रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दो टीमों के दरमियान कांटेदार जो मैच वो जारी है। जबकि मेहमान ग्रामी जो है DC साहब चिन्योट है, इस वक्त हमारे साथ अंपायर मौजूद है, जानते हैं कि इनसे हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये उसका तकरीब का सिलसिला जारी है, इसमें कबड्डी मैच, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किफ़ायत हुसैन आर्मी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन इंटरनेशनल कबड्डी अंपायर। सर हर साल सखी अब्दुल वहाब दे उस मेले दे उत्ते असीं कबड्डी दे शानदार मैच करांदे हैं और साडे जिले दे कोल ऐसे ऐसे प्लेयर ने कि इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल ते जामण वाले ने। अज भी असीं ये जेहड़े मैचेस करा रहे हैं इहदे विच माशाअल्लाह बड़े नामी ग्रामी प्लेयर ने। हुणे थोड़े दिन पहले असीं इंटर डिवीजन जेहड़े होए ने फैसलाबाद ओहदे च साडी टीम ने जंग दी टीम कोलों डिस्ट्रिक्ट जंग दी टीम कोलों मैच विन कीते चिन्योट जिले दी टीम नालों। ते असीं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्हां दी कोचिंग भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये लड़के ऐसे निकलेंगे। साढ़े पहले भी इंटरनेशनल प्लेयर ने, रफीक चूकी है, अमजद हरल है और साकिब बलोच है और इंशाअल्लाह मजीद असी जेडे कबड्डी में कौन सी कबड्डी है, तमाचेदार कबड्डी है, कौन से खेल है? ये है सर्कल कबड्डी, दायरे वाली कबड्डी, चूंकि इसकी एदी वैल्यू जेडी है स्कूल तो लाग के इंटरनेशनल सतह। जी बिल्कुल, यहाँ पे इंतजामिया का कहना है कि हर साल की रवायात के मुताबिक यहाँ पे कबड्डी मैच होते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर या चिन्योट के जो है वो मौजूद है, जबकि यहाँ पे हर साल जो है कबड्डी मैच करवाया जाता है। जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू जहरी का मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ऐलान करदा पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात की और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर देकर एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ख़ास तौर पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबे को अहम करार दिया और कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जीतने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा। हमास रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर आलम इस्लाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो मुस्तकबिल मजीद मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गजा में जारी नस्लकुशी को रोकने के लिए फौरी और बड़ा इकदाम उठाना नागुज़ीर हो चुका। खबर देंगे, भारतीय शहर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर ने देहरादून से उड़ान भरी थी और उससे कुछ देर कबल ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था। गोरीकंड के करीब लापता हो गया, जबकि हिमालयाई मंदिर के करीब ऊंचाई पर वाक़ है। हुकाम ने ट्रेजुग नारायण और गोरीकंड के दरमियान मलबे को तलाश किया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो गया। कुछ खेल की बात करेंगे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। एडन मार्क्रम ने मैच के चौथे इनिंग्स में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर जनूबी अफ्रीका की फतह में अहम किरदार अदा किया। एडन मार्क्रम ने 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान बाउमा ने 66, व्यान मिल्डन ने 27 रन बनाए। शानदार इनिंग्स खेलने पर मार्क्रम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जनूबी अफ्रीका ने 27 साल के तवील अरसे बाद ICC टूर्नामेंट अपने नाम किया।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे क्रिकेट के लिए नए कवानीन मुतारिफ करा दिए हैं। नए कानून के तहत वनडे मैच के इनिंग्स में 34 ओवर्स तक 2 गेंदें इस्तेमाल होंगी। 35वें से 50वें ओवर तक टीम एक ही गेंद इस्तेमाल करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक इस तब्दीली का मकसद बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। ICC ने कनेक्शन प्रोटोकॉल्स में भी तब्दीली कर दी, जिसके मुताबिक टीमें मैच रेफरी को मैच शुरू होने से कबल मखसूस रूल्स के लिए खिलाड़ियों के मुतबादिल के नाम लिख कर देंगी। महकमा मौसमियात ने कराची में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 72% है। शहर में इस वक्त हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर क़ैद में बारिश हल्के से दरमियाने दर्जे की मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। झक्कड़ चलने और बारिश से गर्मी की लहर में कमी वाक़ई होगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। वालिद जो छाऊं भी है और साहिबा भी। आज के दिन उनकी बेलौस मोहब्बत और कुर्बानियों को सलाम पेश किया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। माँ की तरह बाप भी अपनी औलाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। माँ जहाँ अपनी ममता से औलाद को हर दुख से बचाती है, वहीं बाप खामोशी से अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है। जून के तीसरे इतवार को मनाए जाने वाले इस दिन का मकसद उस जज्बे को सराहना है जो एक वालिद अपनी फैमिली